चंदन भैया चंदन भैया चंदन भैया आगे बढ़ो। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंदन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। विधानसभा चुनाव के लिए चंदन जी के लिए जिंदाबाद। क्या चंदन जी को संगम बिहार की उम्मीदवारी के तौर पर देखा जा सकता है? लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, ये फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। जहाँ तक रामवीर सिंह बिधूड़ी का सवाल है, जब पार्टी मुझे कहेगी कि आप उम्मीदवारों की नाम की सिफारिश करिए, तो मैं जरूर चंदन कुमार चौधरी जैसे कार्यकर्ता के नाम की सिफारिश करूंगा। रामवीर सिंह बिधूड़ी, चंदन चौधरी। हमारी नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड, विज्ञापन, प्रचार, कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली संगम विहार ए वार्ड 163 में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया गया। दशकों से प्रशिक्षित क्षेत्रवासियों को पहला सामुदायिक शौचालय मिला है। बताते चलें, 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर निगम पार्षद चंदन कुमार चौधरी ने जन सुविधा केंद्र अपने वार्ड के लोगों को समर्पित किया है। सार्वजनिक शौचालय के उद्घाटन समारोह में डीसी साउथ जॉन बादल कुमार एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये आधुनिक शौचालय बांध रोड, शनि बाजार, पुलिस चौकी पर स्थित है। सार्वजनिक शौचालय के उद्घाटन समारोह में संगम बिहार के लोग भी भारी संख्या में मौजूद रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस जनता के लिए मैं कुछ कर पाया हूँ, आपके सानिध्य में रह करके, आपसे प्रेरणा लेकर के। कि जिस प्रकार से आपने बदरपुर को स्वर्ग बना दिया है, मैं उसी प्रेरणा के साथ संगम बिहार ए को भी सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस करना चाहता हूँ। उसी निमित्त दिन प्रतिदिन उद्घाटन आपसे ही करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके सानिध्य में सारा चीज उद्घाटन हो रहा है। मैं कम समय लेते हुए हम सब आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद की आकांक्षी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद आदरणीय श्री चंदन कुमार चौधरी जी, एससी मोर्चा भाजपा जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री गगन प्रधान जी, पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रभात छत्री जी, युवा मोर्चा जिला के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद यादव जी, मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुमित नेगी जी, संगम बिहार के सभी सम्मानित भाई और बहनों, मैं अपनी ओर से और पार्टी की लीडरशिप की ओर से और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद श्री चंदन कुमार चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक शानदार सार्वजनिक शौचालय का निर्माण का कार्य करवाया है। इसका कार्य पूरा हो गया, आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। अभिषेक जी के अथक प्रयास से ये तैयार हो पाया है। बहुत कम समय में अजय चतुर्वेदी जी ने यहाँ रात भर खड़ा होकर के शौचालय को तैयार करवाया है और जनता को आज समर्पित किया है, आपके द्वारा समर्पित हुआ है। ये हमारी संगम बिहार की जनता बहुत ही भाग्यशाली है कि आप जैसा सांसद मिले हैं और मेरे जैसा एक सेवक मिले हैं।
हम आपसे वादा करते हैं, जिस प्रकार से संगम बिहार की जनता आपको यहां से जिता करके भेजी है, उसी प्रकार से अगले चुनाव में विधानसभा में भी देवली विधानसभा से और संगम बिहार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके संगम बिहार की जनता देगी। ये आपसे आश्वस्त करता हूं आपको और वादा करता हूं जनता की तरफ से कि यहां से देवली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे बीच में संजय मयूख भैया आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। संजय भैया हमारे गार्जियन भी हैं और प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया से प्रभारी हैं। हो जाएगा इस महीने के अंदर। तो सोचिए, जो काम आज से पहले कभी नहीं हुआ था वो काम आज हो रहा है। और इसी प्रकार से अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जो काम यानी कि पानी नहीं है, सीवर नहीं है, वो काम भी यहाँ के लिए होगा। इसलिए इस बार आप लोगों को संकल्प करना होगा कि यह परिवर्तन लाके रहेंगे। क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद श्री चंदन कुमार चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की है, जिसके ऊपर लगभग 35 लाख रुपया खर्च आया है। और इसके साथ साथ क्षेत्रवासियों के लिए या क्षेत्र में और भी अनेक विकास के कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। और आज इस क्षेत्र में जो एक बहुत ही प्राचीन अपना शमशान घाट है, उसकी हालत बहुत जर्जर थी, उसके लिए भी इन्होंने 83 लाख रुपया उपलब्ध कराए हैं। लंबे समय से क्षेत्रवासी श्री चंदन कुमार चौधरी जी से मांग कर रहे थे। पीछे में आया था, इन्होंने बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट पार्क भी बनवाया है, लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की है और स्कूल में भी एक अच्छा बच्चों के लिए खेल का मैदान भी विकसित कराया है। जब जब मुझे उनके साथ आने का अवसर प्राप्त हुआ है, कोई ना कोई वो क्षेत्रवासियों के लिए कोई तोहफा उनकी ओर से दिया जाता रहा है। मैंने अपने भाषण में एक बात कही है, चाहे वो संगम बिहार विधानसभा हो, चाहे वो देवली विधानसभा हो, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी है नहीं, कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई बरात घर नहीं बनाया गया, कोई बच्चों के लिए खेल का मैदान विकसित नहीं किया गया, कोई पार्क नहीं बनाया। पिछले 10 सालों से लगातार इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। लोगों के मन में बहुत गुस्सा है कि दिल्ली दुनिया की बहुत ज़्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई है। ये बात तो कही जाती है कि महिलाओं के लिए मुफ्त डीटीसी की बसों की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन सड़कों पर डीटीसी की बस दिखाई नहीं देती। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए 1600 इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। फरवरी में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और हमने लोगों से वायदा किया है कि अभी तक जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है उसको जारी रखा जाएगा। बहुत सारे सरचार्जेस बिजली के उपभोक्ताओं पर लगाए गए, उनको हटाया जाएगा। पीने का पानी मिलता नहीं है, 20,000 लीटर जो मुफ्त पीने का पानी देने की बात तो कही गई है, लेकिन लोगों को 20,000 लीटर पानी मिल नहीं रहा है क्योंकि जल बोर्ड के पास पानी है नहीं। हम 4 घंटे कम से कम अपने क्षेत्रवासियों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करेंगे और 20,000 लीटर तक मुफ्त जल की व्यवस्था करेंगे। तीसरी बात जो क्षेत्रवासियों की ओर से निरंतर कही जा रही है कि क्या दिल्ली में जब भाजपा की सरकार आएगी, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, चाहे वो मुफ्त पानी हो, चाहे महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, हम इन तीनों सुविधाओं को कहिए या योजनाओं को कहिए, इनको जारी रखेंगे। दिल्ली में हर तरफ ये शिकायत है कि राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई है, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना ठीक से लागू नहीं हो रही है। तो हमने दिल्ली वासियों से वायदा किया है कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। हमारे बुजुर्गों को, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सभी को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मोदी जी की सरकार की ओर से मिल सके।
जिनकी उम्र 70 साल से कम है उनको भी गोल्ड कार्ड बनवाकर उनके लिए भी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में 5 लाख रुपए तक की इलाज की मुफ्त व्यवस्था होगी। सर, आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से बीजेपी जनता के लिए कार्य करेगी? से सेवा के काम में रहती है और उसी सेवा के कार्य में इस शौचालय का आयोजन किया है। आगे भी जिस तरह से माननीय रामवीर सिंह चौधरी जी ने बताया, पानी की समस्या, अन्य समस्याओं के साथ हम निरंतर उसके निदान की दिशा में काम करते हैं। बहुत बढ़िया भाई। चंदन चौधरी जी, संगम बिहार की जनता का बुरा हाल है और जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आज एक शौचालय का आपने उद्घाटन कराया, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, हम एक शौचालय का आज उद्घाटन तो किए हैं, लेकिन संगम बिहार की जनता को 3 शौचालय दिया है। उसका भी सिलसिलेवार ढंग से उद्घाटन करेंगे। एक स्कूल के पास जो हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर भी तैयार हो रहा है और एक हरिजन बस्ती में भी तैयार हो रहा है। हम जनता से, संगम बिहार के लोगों से जो मैंने वादा किया था वो भरपूर ब्याज सहित उनको देना चाहते हैं। उसी निमित्त सारे कार्य 2 साल में हमने बिल्कुल निपटा दिए हैं। डिस्पेंसरी हो, चाहे वो मलेरिया ऑफिस हो, चाहे स्कूल का रेनोवेशन हो या नए स्कूल बनाने का हो या स्मशान घाट के रेनोवेशन का हो, चाहे वाटर लॉगिंग की समस्या हो, चाहे पार्क का हो, चाहे बारात घर का हो, चाहे वो कूड़ेदान का हो, इन सभी समस्याओं को हमने अपनी जनता को समर्पित कर दिया है। 11 हाई मास्क लाइट हमने लगवा दिया है। कुछ ही दिनों में पानी की समस्याओं का भी हम समाधान करेंगे। सर, यहाँ पर सबसे बड़े टैंकर माफिया, उसको लेकर आपने क्या अभियान चलाया, क्या कदम उठाया? मैं आपको बताता हूँ, टैंकर माफियाओं को हम रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन उन पर जितना अंकुश हमने लगाया है किसी जनप्रतिनिधि ने लगाया। और जनता से जो मैंने वादा किया था पानी पिलाने का, गंगा जल के रूप में, लेकिन चरणामृत के रूप में जरूर 25 से 30 टैंकर उसी जल बोर्ड के माफियाओं से छीन करके जल बोर्ड के अधिकारी से रिक्वेस्ट करके मैं पिला। सर, पानी की जो जल भराव की जो समस्या है बारिश के अंदर, वो कब तक दूर हो जाएगी? संगम बिहार के देखिए, बारिश की समस्या शायद आपको नहीं पता, क्योंकि जब तक हमने काम कराया बारिश समाप्त हो गई। हम वीडियो देखते रहते हैं, वायरल होता है कि पानी भरा है, आप उसको करवाते हैं शॉर्ट आउट। अब कोई भी बारिश हो या कहीं भी हो, अब आपके क्षेत्र में पानी भराव की समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़े पाइप डाल के 1000 mm का पाइप डाल करके इस समस्या का समाधान कर दिया। कुछ जो नाले की समस्याएं हैं वो भी ग्रैप की वजह से रुक गया था, वो भी 10 से 15 दिन में वो समाधान। ठीक, चंदन भैया प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, यहाँ पर शौचालय का उद्घाटन किया गया है। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? संगम बिहार की जनता किस तरीके से परेशान है और आपका क्या सहयोग रहा संगम बिहार की जनता को मदद करने के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए? मैं पहले तो सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता को हम सौभाग्यशाली है कि हमें चंदन चौधरी जैसा निगम पार्षद बना, क्योंकि जो काम विधायक को क्षेत्र की जनता के लिए करने चाहिए थे, आज हमारे बीच में हमारे जो निगम पार्षद है वो विधायक बन के इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये काम जो था शौचालय देना और जो शमशान घाट का काम विधायक को करना चाहिए था। पानी लॉगिंग जो आप बता रहे हैं, वाटर लॉगिंग होती है, उसको निकलवाने का काम किसको करना चाहिए था? विधायक को करना चाहिए था। टैंकर से पानी किसको देना चाहिए था? विधायक को देना चाहिए था। सारे काम जो विधायक के थे हमारे बीच में हमारे प्रतिनिधि निगम पार्षद भाई चंदन चौधरी जी कर रहे हैं। तो आप खुद ही इससे लगा सकते हैं कि यहाँ का जो विधायक है वो विफल हो चुका है और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लगातार जब से केजरीवाल की सरकार आई है हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक दिन भी घर नहीं बैठा। उसने लगातार संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा आज आपने देख लिया कि यहाँ के विधायक की टिकट काटी गई है। सर, इस प्रोग्राम में आज के डेट में कौन कौन मुख्य अतिथि है और कौन कौन? हमारे डीसी साहब हमारे यहाँ पे आज मुख्य अतिथि थे। हमारे यहाँ के क्षेत्र के जुझारू MP माननीय रामवीर बिदूड़ी जी यहाँ उपस्थित थे। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आज हमारे बीच में उपस्थित थे। और हमारे जो मेन जिन्होंने आज इसका आज उद्घाटन करा, हमारे ऐसे चंदन चौधरी भाई मुख्य अतिथि तो यही हुए ना, इन्होंने बनाया। तो हमारे ऐसे भाई भी उपस्थित थे और जिनके नेतृत्व में आज इसका उद्घाटन हुआ। और जैसे कि अभी चंदन चौधरी भाई ने बताया, ऐसे अभी बहुत से काम आने बाकी है जो आप इनके माध्यम से, जब तक ये निगम पार्षद हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे काम इस क्षेत्र के अंदर होंगे।